नारद बीड़ा बजाते बजाते चल देते हैं। करते करते नारद पहुंच गए भोले बाबा के यहाँ। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं तो भोले बाबा ने जैसे ही नारद को आते हुए देखा, कहा नारद आओ, बड़े दिन में आए। नारद कहने लगे भोले बाबा सम्मान से बोलना सीखो, तुम्हें नहीं मालूम है मैंने वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता है। मैंने कामदेव को जीता है, बच्चा बच्चा मेरी प्रशंसा कर रहा है। और कामदेव को जीतना कोई जिंदगी के पंख तोड़ना नहीं है, आखिर तो बाल ब्रह्मचारी है। देवऋषि जो भगवान शंकर ने सुना तो सुन नारद की बात को भी रह गई भोई चढ़ाए। भगवान शंकर ने नारद के शब्द सुने तो नारद से कहा, नारद तुमने ये बात हमसे कह दी, लेकिन ये बात भगवान से नहीं कहना। अगर भगवान से तुमने ये बात कह दी तो नतीजा गलत हो जाएगा। नारद बोले क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हमने कहा गोटे कहती रानी तुमसे कहा है, उनसे भी कहेंगे। बीड़ा उठाया, चल देते हैं। पहुंच गए भगवान विष्णु के दरबार में तो भगवान विष्णु ने नारद को आते हुए देखा तो भगवान ने बड़ा सम्मान किया नारद का। भगवान ने नारद को आते हुए देखा, हारती मिले उठी रामान के पास, बैठे आसन ऋषि लगे। तो नारद पहुंचे भगवान के यहाँ, तहर से मिले उठे रमान के ता, और बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने जैसे ही नारद को आते हुए देखा, कहा आइए नारद, बड़े दिन में आज आप आए हो, बैठो। नारद कहने लगे, हमका द्वार द्वार घूमने वाले महात्मा समझ रहे हो क्या? मैं भिखारी समझ लिया? तो मैंने मालूम है प्रभु, मैंने वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता है। पूरे संसार में लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं, और जब बड़ाई करते हैं तो खाना खाना छोड़ देते हैं। नारद ने वो काम किया है प्रभु जिसे कोई नहीं कर सकता है। मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है प्रभु, आखिर तो बाल ब्रह्मचारी है। देवऋषि नारद, जो भगवान ने सुना
तो भगवान ने समझ लिया कि नारद को घमंड हो गया। नारद के शब्द सुनने के बाद समझ गए भगवान कि नारद को घमंड हो गया। अब नारद का घमंड दूर कैसे हो? भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी कह दी बात, कोई बात नहीं नारद, तुम्हारा कामदेव घर क्या सकता है, तुम क्या कोई छोटे शादी हो? नारद बोले तुम समझ गए, लेकिन भोले बाबा ना समझे। मेरे जैसा संत तो कोई है ही नहीं। नारद उठे और चले गए। भगवान को यह बात खटक गई कि अब नारद का घमंड दूर कैसे हो। तब भगवान ने एक नगर बसा दिया, सीपुर भय सील निधि राजा। एक सीपुर नाम का गांव बसा दिया। वहां पर एक सील निधि नाम के राजा थे। उनके एक घर में लड़की थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी धीरे धीरे शादी के लायक हो गई। तो सील निधि राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर जैसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी, उसे कहते हैं लव मैरिज। कि जो लड़की लड़का को पसंद करे उसी के जयमाला डालते हो गया स्वयंवर। गंधर्व विवाह कहते हैं प्यार में शादी। तो सील निधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया। तो स्वयंवर होने से मात्र 2 दिन पहले नारद पहुंच गए सील निधि के यहाँ। सील निधि ने जब भगवान नारद को आते हुए देखा तो पैरों में गिर गए, कहने लगे प्रभु तुम मेरे द्वार पे आ गए, मेरी तो जिंदगी बन गई। प्रभु मेरी बेटी है, विश्वमोहिनी नाम है, उसका परसों स्वयंवर है। तुम मेरी बेटी की हस्तरेखा देखो, कैसे लड़का के साथ में शादी होगी और मेरी लड़की की जिंदगी कैसी गुजरेगी। नारद बोले सील निधि तुम जानते नहीं हो अभी नारद को, बुलाओ अपनी लड़की को, भाग्य रेखा देख करके सब कुछ बताएंगे। तुम समझ क्या रहे हो? तुम्हें हम कामदेव को जीत सकते क्या? दिन दिशाली बता पाएंगे? बुलाओ। विश्वमोहिनी को बुलाया गया तो वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने देखा तो देखते ही रह गए, पलक चलाना भूल गए। और हस्तरेखा देखने के बाद नारद समझ गए कि इस लड़की की जिस किसी से शादी होगी वो दुनिया में अमर हो जाएगा, दुनिया का इंसान कोई मार नहीं पाएगा। अब हम शादी करेंगे, अब हम बाबा जी बन के नहीं जिएंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, इसके बिना हम नहीं जिएंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कहाँ नारद भाग्य रेखा देख रही थी, उस लड़की की हस्तरेखा देखने के बाद सब कुछ भूल गए।